दोस्तों हमारे देश की जो इंजीनियरिंग है वो दो कारणों से सबसे फेमस है। सबसे पहला कारण कि यार यहाँ पर हमारे देश में, हाँ ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये सारी दुनिया नहीं, पर हमारे देश के लोग ऐसा कहते हैं कि यार हमारे यहाँ पे दो तरह के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो यार इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती, लेकिन दूसरी तरह के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने स्किलफुल होते हैं। अगर वो बच्चा स्किलफुल हो तो वो इतने स्किलफुल होते हैं कि कई दफ़ा यहाँ तक देखा गया है कि जो प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वहाँ के आर्किटेक्ट जो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, वहाँ पर हमारे देश के आर्किटेक्चर ने अपना नाम रोशन किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। जी हाँ, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक पुल निर्माण हो गया था जिसकी टोटल लागत 3 करोड़ 35 लाख के आसपास थी, और वो पुल इनॉग्रेशन के पहले ही ढह गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि इनॉग्रेशन के पहले ही वो पुल ढह गया। अब मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ कि ये सारा मुद्दा है क्या। बड़ा पेचीदा मुद्दा है, ना मीडिया ने इस पर सवाल उठाया ज़्यादा, ना किसी और ने सवाल उठाया। 3 करोड़ 35 लाख का वो पुल ढह गया, कैसे हुआ? आइए जानते हैं कि बड़ा पेचीदा मुद्दा है, ये सब क्या हुआ है। तो दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सुनवारा गांव का है, जहां पर एक नदी है वैनगंगा, बड़ी फेमस नदी है, हम सब ने भी, मैंने भी कई दफ़ा उसका नाम सुना है। और वहां पर इस 3 करोड़ की लागत के आसपास का बना ये पुल बरसात की पहली मार भी नहीं झेल पाया और ये पुल इनॉग्रेशन होने के पहले ही ढह गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के पहले से जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे तब उन लोगों ने कई सारे पुल बनाए। संसद भवन तो आप देख ही रहे हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है, आज तक वो चल रहा है। कई बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेजों के ज़माने की थी वो आज भी टिकी हुई है। सोचने वाली बात है कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन तभी भी वो चीज़ें आज तक चल रही हैं। इतनी बाढ़, इतनी बारिश होने के बावजूद वो चल रही है। तो आज ये जो पुल इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के ज़माने में बना है, ये फिर भी नहीं टिक पाया। इनॉग्रेशन के पहले बरसात की पहली मार भी नहीं झेल पाया। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या चीज़ें हो सकती है? देखिए मेरे हिसाब से ना यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला, जो पुल बनाया गया उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया वो बड़ा ख़राब होगा। पैसे खाने के लिए या पैसे बचाने के लिए कहो या कुछ भी कहो, उसमें डुप्लीकेट मटेरियल यूज़ कर लिया गया होगा, तभी वो पुल ढह गया। दूसरा कारण हो सकता है कि यार उसकी बेस यानी कि जो उसकी नींव होगी वो अच्छे से नहीं रखी गई होगी। अब दलीलें यहाँ तक दी जा रही हैं कि भैया हमने तो पूरी क्वालिटी चेक कर ली थी। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने उस पुल का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि भैया हमने इसका वो क्या कहते हैं मजबूती परीक्षण भी कर लिया था, लेकिन फिर ये पुल कैसे बह गया हमें समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे क्या लगता है ना, हम सब लोग कहते हैं कि भैया मोदी राज आ गया है, भ्रष्टाचार नहीं होता है। ये क्या है फिर? 3 करोड़ की लागत का बना पुल बह गया, यानी कि वो 3 करोड़ तो वेस्ट हो गए। अगर लेंथ की बात की जाए तो ये पुल 150 मीटर लंबा है और विड्थ में 9 मीटर चौड़ा है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी जिसके कारण भीमगढ़ के बांध सभी के सभी जो भीमगढ़ के 10 गेट हैं वो खोल दिए गए थे, जिसके कारण पुल के 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा था। और जैसे ही वो पानी कम हुआ तो ये देखने में आया कि ये पुल तो टूट चुका था। मीडिया ने भी इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उछाला, बस एक छोटा सा वीडियो आ गया, उस पर 1-2 बात कर ली, खत्म। जबकि ये मुद्दा सरकार के सामने उछालना चाहिए था, जबकि ये मुद्दा जनता के सामने लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई। और गलती हमारी भी है। हम लोग व्यस्त हैं ना सुशांत सिंह राजपूत को देखने में, हम लोग व्यस्त हैं रिया को देखने में। यार ठीक है, वो व्यक्ति मुझे भी बड़ा पसंद था, है, हमेशा रहेंगे, लेकिन ये मुद्दा क्या ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करूँ? क्या मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँ? अरे सरकार से रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है यार। ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी है। सरकार के बीच में, ठेकेदार के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में बड़ी साठगांठ होती है। इनसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो ये मुद्दा तो यहीं का यहीं दब जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है यार। हम सभी ने टैक्स पे किया है। हम अगर 1 रुपये की भी चीज़ लेते हैं तो उसमें हम पैसा देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में। उस चीज़ में कुछ ना कुछ टैक्स होता है, चाहे हम 1 रुपये की चीज़ खरीदें, चाहे हम करोड़ों हज़ारों रुपए की चीज़ खरीदें। तो ज़रूरत है कि हम जनता खुद जागरूक रहें और ऐसी गलत चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, नहीं तो फिर वही मोदी सरकार भी आके क्या उखाड़ लेगी। और मैं लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी आप कुछ पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने मोदी सरकार की बहुत तारीफ़ भी की, उनकी जो अच्छी स्कीम्स है, लेकिन ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज़ हमें उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।